बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। थाईलैंड की एयरफोर्स के हवाले से एक अजीब सी खबर आई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खबर ये है कि थाईलैंड की एयरफोर्स ये सोच रही है कि वो अमेरिका के बने हुए F-35 स्टेल्थ जहाज़ों को जो है ना वो परचेज करे। इन F-35 जहाज़ों का जैसा कि आपको पता है कि ये दुनिया के इस वक्त बेस्ट जहाज़ जो है वो समझे जाते हैं। लेकिन असल खबर ये नहीं है कि थाईलैंड की एयरफोर्स जो है वो इन जहाज़ों को परचेज करना चाहती है। असल खबर ये है कि थाईलैंड की एयरफोर्स इन F-35 जहाज़ों को सिर्फ 8 के नंबर में परचेज करना चाहती है। अगर 8 के नंबर में आपने F-35 जहाज़ों को परचेज करना है तो ये किसी भी तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो है वो पूरा नहीं करते। लेकिन असल जो मज़े की बात है वो उस खबर के अंदर है कि थाईलैंड की एयरफोर्स इन जहाज़ों को इस्तेमाल किस तरह से करना चाहती है, वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। थाईलैंड की एयरफोर्स जो है ना वो एक छोटी सी एयरफोर्स है। इस वक्त उसके पास पुराने F-16 जहाज़ मौजूद हैं, F-5 जहाज़ जो है वो ऑपरेट करती है, ग्रिपन जहाज़ उसके पास मौजूद है लेकिन बहुत थोड़े नंबर के अंदर मौजूद है। और इस वक्त जो थाईलैंड की एयरफोर्स के पास बेस्ट जहाज़ है वो स्वीडन के बने हुए ग्रिपन जहाज़ ही है। F-16 जो है वो पुराने हो चुके हुए हैं। इस वक्त थाईलैंड की एयरफोर्स जो है वो तकरीबन 37 के करीब F-16 इस्तेमाल कर रही है। F-5 की तादाद उनकी एयरफोर्स के पास तकरीबन 30 की है, जबकि ये जो ग्रिपन जहाज़ हैं इनकी तादाद उनके पास सिर्फ इस वक्त 7 की है। लेकिन अब थाईलैंड की एयरफोर्स के एयर चीफ ने एक इंटरेस्ट शो किया है कि हम अमेरिका से 8 F-35 जहाज़ जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एक और बड़ी अजीब सी बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक F-35 जहाज़ जो है वो इस वक्त ग्रिपन जहाज़ से सस्ता है। अब ये बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से एक F-35 जो कि एक स्टेल्थ जहाज़ है, 5th जनरेशन वाला जहाज़ है, जिसके सेंसर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वो किस तरह से एक ग्रिपन जहाज़ से सस्ता हो सकता है। और दूसरी बात कि थाईलैंड की एयरफोर्स ये जो अपने F-5 और F-16 जहाज़ों को रिप्लेस करना चाहती है, ये F-5 और F-16 जहाज़ जो है ये तकरीबन 60 से ज़्यादा नंबर के अंदर है। 37 की तादाद में उनके पास इस वक्त F-16 हैं और 30 की तादाद में उनके पास F-5 हैं। तो ये 8-8 तैयारों के ज़रिए से वो इतने ज़्यादा 60 तैयारों को किस तरह से रिप्लेस करेगी, क्योंकि आपको क्वालिटी के साथ साथ नंबर्स की भी ज़रूरत होती है। अब इस इंटरव्यू के अंदर थाईलैंड की एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि हमें जो एक F-35 जहाज़ है वो तकरीबन $82 मिलियन का पड़ रहा है, जबकि शुरू के अंदर इस F-35 की जो यूनिट प्राइस थी वो तकरीबन $140 मिलियन थी। डेफिनेटली ये तो बात समझ में आती है कि जिस तरह से दुनिया के ममालिक इस F-35 को परचेज कर रहे हैं तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। शुरू के अंदर ये जो F-35 जहाज़ था ये बहुत ज़्यादा महंगा था, क्योंकि इसके 3 वेरिएंट्स जो थे वो बने हुए थे, तीनों अलग अलग किस्म के वेरिएंट्स थे, उनकी अपनी अलग अलग जो थी वो कैपेबिलिटीज़ थी, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। अब जबकि इस जहाज़ की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इसको परचेज करते जा रहे हैं, इसके ऑर्डर्स प्लेस करते जा रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये आज भी $82 मिलियन का एक जहाज़ आपको मिल सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की वो बड़ी ज़्यादा अजीब थी। थाईलैंड के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि ये जो सैप ग्रिपन हमें मिल सकते हैं, इस एक सैप ग्रिपन की जो यूनिट प्राइस है वो तकरीबन $85 मिलियन है। और इस तरह अगर देखा जाए तो एक F-35 जहाज़ जो है वो एक सैप ग्रिपन से $3 मिलियन जो है वो सस्ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अजीब सी खबर है, क्योंकि किसी भी तरह से सैप ग्रिपन जो है वो प्राइस के अंदर F-35 का मुकाबला नहीं कर सकता। अव्वल तो पहली बात ये कि कोई भी F-35 जो है वो इस वक्त आपको $82 मिलियन का नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये कि कोई भी सैप ग्रिपन जहाज़ जो है वो आपको $85 मिलियन का नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा प्राइस मेरा ख्याल है कि इस वक्त स्वीडन ने नहीं रखी हुई इस सैप ग्रिपन की। $85 मिलियन का एक सैप ग्रिपन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। बहरहाल एनीवे, हो सकता है इसके अंदर उन्होंने उसकी वेपन्स कॉस्ट जो है उसको भी इंक्लूड किया हो, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है वो भी सारी की सारी उन्होंने इंक्लूड की हो, क्योंकि इस वक्त थाईलैंड की एयरफोर्स जो है वो 7 सैप ग्रिपन जहाज इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसी तरह से जब आप F-35 जहाज़ों को परचेज करेंगे, हो सकता है कि इस वक्त वो $82 मिलियन का ही आपको एक जहाज़ मिल रहा हो, लेकिन जब आप उसके वेपन्स परचेज करेंगे, सारा पैकेज उसको बनाएंगे, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट, तो वो कहीं ज़्यादा जो है वो इस कॉस्ट को ले जाएगी। तो F-35 की जो कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और एक यूनिट आपको $82 मिलियन का कभी भी नहीं पड़ेगा। वो एक यूनिट जो है वो हो सकता है आपको 100 मिलियन से ज़्यादा का ही पड़े। लेकिन एनीवे, ये खबर जो है ये थाईलैंड के एयरफोर्स चीफ के हवाले से आई है। अब असल चीज़ जो इस खबर के अंदर एक तो ये थी जो मैंने आपको बता दी कि जो प्राइस डिफरेंस उन्होंने बताया ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो 8 के नंबर में F-35 परचेज करने जा रही है थाईलैंड की एयरफोर्स, इनसे वो क्या काम लेगी। खैर, इसके बारे में भी थाईलैंड के एयरफोर्स चीफ ने खुद से ही बता दिया। उन्होंने ये बताया कि थाईलैंड का प्लान ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लॉयल विंगमैन को जो है ना वो परचेज करेगी, और इन F-35 जहाज़ों के साथ वो
लॉयल विंगमैन्स को इस्तेमाल करेगी। और इस तरह से उन्होंने ये कॉस्ट निकाली है कि अगर हम इन F-35 को थोड़े नंबर्स के अंदर भी परचेज करते हैं और इन F-35 के साथ हम इन लॉयल विंगमैन्स को इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो थाईलैंड की एयरफोर्स को कम पड़ जाएगी। इस तरह से ये बात समझ में आती है। देखिए, ये जो आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि इन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। अब इस लॉयल विंगमैन को बनाने में बोइंग का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन फिर इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। देखिए, इस लॉयल विंगमैन को आपने कोई सैलरी नहीं देनी, इसके पायलट को आपने कोई जो है वो पर्क्स वगैरह नहीं देने, कोई सैलरी नहीं देनी, उसके लिए आपको कोई अकोमोडेशन का जो है वो ख़ास ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, उसकी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी का आपको कोई ख़ास ख्याल रखना नहीं पड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, लेकिन ये एक मशीन है जो कि एक हैंगर के अंदर साइड पे पड़ी रहेगी और आप इसको जो काम कहेंगे, जो हुक्म देंगे, ये परफॉर्म करेगी। एक पायलट होगा जो इसको ऑपरेट करेगा रिमोटली बैठ के। उस पायलट की तो ठीक है आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन इस जहाज के लिए आपको कोई खास अलहदा से कॉस्ट जो है वो नहीं रखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये जो 5th जनरेशन जहाज़ों की ये जो कैपेबिलिटी है कि ये अपने साथ दूसरे ड्रोन्स तैयारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनकी कॉस्ट को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। वो किस तरह से? देखिए, एक मिशन के अंदर अगर एक F-35 जहाज़ जो है वो 4 से 5 ड्रोन तैयारों को कंट्रोल करता है और उन 4 से 5 ड्रोन तैयारों के ऊपर अपने अपने वेपन्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो आपका एक F-35 जहाज़ जो है वो 4 या 5 4.5 जनरेशन वाले जहाज़ों वाला काम कर रहा है। जो काम 5 F-16 या 5 F-15 मिलकर कर सकते हैं, वही काम एक F-35 जो है वो इन ड्रोन्स के ज़रिए से ले रहा है। तो आपकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा कम हो जाती है, पायलट के ऊपर डेफिनेटली बर्डन बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो एक मिशन की कॉस्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर एक मिशन 6 F-16 $1 लाख के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही मिशन एक F-35 जो है वो हो सकता है कि आधी प्राइस के अंदर आपको परफॉर्म करके दिखा दे। तो ये चीज़ें जो है ये इस वक्त एयर फोर्सेस देख रही हैं कि हम अपनी कॉस्ट किस तरह से जो है वो कम कर सकते हैं। एक बेहतर टेक्नोलॉजिकली जहाज जो है उसको परचेज करें, उसके साथ इन ड्रोन लॉयल विंगमैन्स को जो है वो मिलाएं और अपने जो आने वाले मिशंस हैं उनकी ओवरऑल कॉस्ट जो है उसको कम करें। तो ये एक अच्छा केस स्टडी था जो मेरे नज़रों के सामने से गुजरा, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। डेफिनेटली बाकी एयरफोर्स भी इसी तरीके से सोच रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये जो 5th जनरेशन वाले जहाज हैं ये सारी की सारी एयर वॉरफेयर को जो है ना वो चेंज करके रख देंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर और कोई ऐसी खबर आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म रखूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।